IIFL फाइनेंशियल लिमिटेड का शेयर इस तरीके से नीचे भाग रहा होगा, पूछो मत भाई। ये एक दिन में 20-20% नीचे जा रहा हो। या तो पेटीएम, हाँ पेटीएम तो कुछ ज़्यादा ही भाग रहा हो, एक एक दिन में 35% 40% नीचे जा रहा हो। पर ये उन्हें अपनी औकात दिखा दी भाई, 20% नीचे भाग रहा हो। चलो छोड़ो, ये तो जा रहा हो या आ रहा हो बातें कोई हमें मतलब ना, लेकिन हाँ यार जो लॉस करो है वो भी छोड़ो, बाकी कोई बात ना, मेरे पास तो हो ना हो ये। लेकिन जिसका लॉस हुआ है इसमें, तो उनसे दिल से मैं कहूँगा कि भाई बुरा फील होता है जब आप एनालिसिस करते नहीं हो और स्टॉक में ऐसे घुस जाते हो। तो ओवरऑल कंपनी के नंबर एनालाइज करेंगे, फंडामेंटल एनालाइज करेंगे कि भाई आखिर ये कंपनी के नंबर कह क्या रहे हैं जो इतना नीचे भाग रहा है। तो इसमें नेगेटिव पॉइंट कुछ बड़े बड़े हैं, कुछ छोटे छोटे हैं, उससे कंपनी के नंबर एनालाइज करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। तो वीडियो को शुरू करूँगा बिना टाइम वेस्ट करे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। तो देखिए जी, फाइनेंशियली देखी जाए तो स्ट्रॉन्ग है, वैल्यूएशन देखी जाए तो अफोर्डेबल है, और टेक्निकली देखी जाए तो बेयरिश है। यानी कि चार्ट पर कुछ पैटर्न ऐसे हैं जो मार्केट को नीचे मतलब इस स्टॉक को नीचे लाने में मदद कर रहे हैं, ठीक है। और मार्केट कैप की बात करूँ तो 14,580 करोड़ का मार्केट कैप है, काफ़ी अच्छा खासा मार्केट कैप है। और वहीं बात करें भाई पी रेशियो की, यानी सस्ता मिल रहा है महंगा मिल रहा है, उससे थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता ही है ना। तो 10.11 का है फिलहाल अभी, तो थोड़ा मीडियम है, सस्ता भी है नहीं है ना ज़्यादा महंगा है। अब सस्ता मिल रहा है ठीक है, मतलब अभी के हिसाब से सस्ता मिला। 52 वीक का लो बनाया इसने, तो सस्ता है भाई, जो बात है। और ROE की बात करूँ, ईयर ऑन ईयर 16.68% है, 68% बढ़ा है, ठीक है, जो कि अच्छी बात है। एक अगर कोई स्टॉक या कोई कंपनी ईयर ऑन ईयर यानी कि ROE रिटर्न ऑफ इक्विटी 15% से ज़्यादा देता है तो वो अच्छी कंपनी मानी जाती है। और डिविडेंड की बात करूँ तो 1.5% हम जैसे लोगों को दे देती है, थोड़ा छोटा मोटा समझते हो आप। प्रमोटर्स की बात करूँ 24.80% प्रमोटर्स के पास इसकी होल्डिंग्स है, ठीक है। तो शेयर होल्डिंग्स की बात कर रहा हूँ, इसमें शुरुआत में बता देता हूँ नेगेटिव पॉइंट क्या है। इसने जो प्रमोटर हैं उनके पास पहले इसकी जो होल्डिंग्स थी वो 31% थी, अब हो गई 24.80%। तो थोड़ा बहुत नेगेटिव पॉइंट मिल जाता, ज़्यादा बड़ा है नहीं। और FIs की बात करूँ तो FIs की बात करूँ 31.27% है, और म्यूचुअल फंड्स के पास 6.7%, और पब्लिक के पास यानी कि हम जैसे लोगों के पास इसका जो शेयर होल्डिंग्स है वो 35.70% की है। और अदर्स की बात करूँ तो 2.2% है। और थोड़ा बहुत नंबर्स में थोड़ा बहुत दिक्कत ना हो, मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ, उसकी मैंने एनालाइज करके इस पेज पर नोट डाउन किया, इसलिए मैं इसमें से देख के बता रहा हूँ। और ROE की बात करूँ FY21 में 33% बढ़ी है, FY22 में 30%, FY23 में -9%। और ROA में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखी है, FY21 में 27% बढ़ी है, FY22 में 38% बढ़ा है, और FY23 में 9% बढ़ा है, 9.7% बढ़ा है ROA। और EPS की बात करूँ FY21 में 51%, FY22 में 55%, और FY23 में 25.8% EPS बढ़ा है, ठीक है। तो ओवरऑल कंपनी के नंबर में अभी तक तो ग्रोथ दिखी है, और एक आध दो पॉइंट जो मैं नेगेटिव थे वो बताई दिए आपको। BBPS की बात करूँ FY21 में 13% बढ़ा है, FY22 में 19% बढ़ा है, FY23 में 57% बढ़ा है। ओवरऑल यहाँ पे भी ग्रोथ दिखी है हमको। EV टू सेल्स की बात करूँ तो FY21 में 16%, FY22 में -13%, FY23 में 15% घटा है, वो बढ़ा है, ठीक है। तो EV टू सेल्स में भी काफ़ी थोड़ी बहुत ग्रोथ दिखी है। डेप्थ एंड इक्विटी की बात करूँ तो FY21 में 5% इसका जो डेप्थ था वो घटा है, और FY22 में 7%, FY21 में इसका जो डेप्थ है वो 5% बढ़ा है, और FY22 में 7% घटा है, और FY23 में 20.4% घटा है, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप। जैसे कि 100 रुपये हैं, उसमें से 5.6% बढ़ा दीजिए 100 रुपये के ऊपर, और 100 रुपये में से 7.7% घटा दीजिए, और उसी हिसाब से 100 रुपये में से FY23 में 20.4% घटा दीजिए, यानी डेप्थ जो था वो घट गया। और करंट रेशियो की, जो कि अच्छी बात होती है यार, कंपनी का डेप्थ भी धीरे धीरे घट ही रहा है। और वहीं बात करें करंट रेशियो की, तो करंट रेशियो में भी काफ़ी आप समझ जाओगे नंबर से। FY21 में 1.61 का था, FY22 में 1.54 का है, और FY23 में 1.65 का है, ठीक है। समझ गए नंबर? नहीं समझ में आ रहे होंगे यार, अभी पहली पहली बार तो तुम देखने के लिए आ रहे हो। अरे नंबर्स की एनालिसिस किया करो, जैसे तुमको पता रहे कि स्टॉक आखिर परफॉर्मेंस कैसा कर रहा है और क्यों कर रहा है। जब स्टॉक नीचे जाता तभी देखने के लिए आते हो यार अब इसकी एनालिसिस करनी चाहिए। लॉसेस में एनालिसिस हर कोई करता है, मेरे को पता है। और नेट इनकम की बात करूँ तो FY21 में 51% बढ़ी है, FY22 में 56%, FY23 में
26% बढ़ी है। और रेवेन्यू की बात करूँ तो FY21 में 23% बढ़ा है, और FY22 में 17%, और FY23 में 20.8% रेवेन्यू बढ़ा है। और वहीं बात करें ऑपरेटिंग इनकम की बात करूँ तो FY21 में 14%, FY22 में 24%, और FY23 में 18% ओवरऑल नंबर ग्रोथ कर रहे हैं। और एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में देख लें कुछ इम्पैक्ट जो डाल रहा है, शायद अभी मैंने नंबर्स बताए नहीं है, ठीक है, नंबर सुनो, कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में। FY21 में 40,670 करोड़ के इसके पास एसेट्स थे, तो लायबिलिटीज़ थी दूसरी तरफ 35,270 करोड़ की, ठीक है, कोई इम्पैक्ट नहीं हो सकता। FY22 की बात करूँ तो 45,910 करोड़ के एसेट्स थे, और लायबिलिटीज़ थी 39,440 करोड़ की। बहुत अच्छा डिफरेंस है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, ठीक है, एसेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं जो कि अच्छी बात है। और FY23 की बात करूँ तो 53,000 करोड़ के एसेट्स थे, और लायबिलिटीज़ थी 42,080 करोड़ की। लेकिन लायबिलिटीज़ और एसेट्स में तो ठीक है, ठीक ठाक है मान लीजिए, लेकिन इसमें जो एक अच्छा खासा मेरे को नेगेटिव पॉइंट दिखा है वो दिखा है इसके कैश फ्लो में। क्योंकि वो कैश फ्लो पिछले 3 साल से लगातार क्या घट ही रहा है, ठीक है, बढ़ नहीं रहा। जैसे कि इसका जो नेट कैश फ्लो घटा है वो 2581 करोड़ का घटा है, ठीक है, जिसने पिछले 3 साल में, पास्ट में भी मैंने इसके चेक किए थे तो मतलब घट ही रहा था। और मैंने ओवरऑल नंबर ज़्यादा बताता तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैं वीडियो को ख़त्म करने की सोच रहा हूँ। और अगर आप हमारे चैनल में नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कोई स्टॉक हो जिसके ऊपर आप एनालिसिस करवाना चाहते हैं पर्सनली, तो मैं उसके ऊपर वीडियो डाल दूंगा और आप उस स्टॉक का नाम बता दीजिए। अगर नए थे तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे और अपना ख्याल रखिए।